हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो था प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है ये हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा जी, हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन। क्योंकि सबसे पहले कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है कि इसमें है क्या। ठीक है, जब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई है। जैसे हर्बीवरस की डेफिनेशन आप लोगों को दी गई है, कर्निवरस की आप लोगों को डेफिनेशन दी हुई है, ओमनीवेरस की आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। तो ये आपको पता रखना है कि जो है हर्बीवरस के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कर्निवरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और ओमनिवरस क्या होते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट लाइक ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, गैरिन्स etc आर कोल्ड हर्बीवरस। एग्जाम्पल आपके हैं काऊ, डियर, एलिफेंट और गोट। मतलब ऐसे एनिमल्स बच्चों जो क्या नाम से प्लांट और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स पर क्या नाम से डिपेंड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हर्बीवरस कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल आपके था काऊ है, गाय जो है, डियर जो है हिरन, एलिफेंट जो है हाथी, और गोट क्या है, बकरी। ये सभी क्या करते हैं बच्चों, पूर्ण रूप से प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। ये प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, लीव्स खाते हैं, ठीक है, और ये क्या नाम से और भी इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी ये लोग खाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कार्निवोरस की। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो क्या नाम से अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फ्रॉग है, फ्रॉग को आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़ों को ये खाता है। ठीक है, लोयन को भी आपने देखा होगा, टाइगर को भी आप लोगों ने चिड़ियाघर के अंदर देखा होगा, क्योंकि ये बेटा जी सभी क्या है, मांसाहारी जीव होते हैं। तो कार्निवोरस को क्या कहते हैं अपन, मांसाहारी कहते हैं। और हर्बीवरस को क्या कहते हैं अपन, ये जो हर्बीवरस था इसे अपन क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। मतलब शाकाहारी मतलब जो सिर्फ पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। और कार्निवोरस की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या नाम से सिर्फ जो जीव जंतु जो हैं, जैसे कि गाय हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, हिरण है वगैरह है, या फिर मैं बात करूँ फ्रॉग जो है वो क्या नाम से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं वो, ऐसे एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन दी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवेरस। ऐसे एनिमल्स जो क्या नाम से प्लांट्स पर भी डिपेंड रहते हैं, मतलब वो प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है, और क्या नाम से वो एनिमल्स को भी मार करके खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। जैसे क्रो, कौवे को आप लोगों ने देखा होगा, कभी चूहा, मरा हुआ चूहा वगैरह खाते हुए देखा होगा। ठीक है, और आपने कभी इसको रोटी वोटी डाली होगी तो रोटी वोटी भी खाते हुए देखा होगा। इसका मतलब ये रोटी भी खाता है और क्या नाम से ये जो मरे हुए जीव हैं उनको भी खाता है। आदमी इंसान जो है, इंसानों को भी आपने देखा है कि ये क्या नाम से नॉनवेज और तथा वेजिटेरियन दोनों तरीके के फूड ये खाते हैं। ठीक है, डॉग को भी आपने देखा होगा, ये भी इसी तरीके का प्राणी है। और स्पैरो, स्पैरो एक तरीके का बेटा जो पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी होता है जो कीड़े मकोड़ों को और अपना जो साधारण भोजन जो है, पत्तियां वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, इनको भी ये खाता है। तो बच्चों ठीक है, ये 3 तरीके के हमने यहाँ पर क्या पढ़े हैं, हमने एनिमल्स पढ़े हैं जो क्या नाम से 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ये 3 टाइप्स के यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए आगे बच्चों, आगे एनिमल न्यूट्रिशन। अब एनिमल न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है बच्चों, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डेट टेक इन सॉलिड फूड आर। बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत से एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और हर एनिमल का खाने का तरीका अलग होता है, उनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, हर अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ इंजेक्शन। ठीक है, अब इसकी मैं बात करता हूँ तो मतलब बेटा जी देखो, इन
इनका मतलब अंदर, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे इंजेक्शन जो होता है अपने, जैसे इंजेक्शन मान लो, ठीक है, इंजेक्शन को क्या करते हैं अपन, जैसे अपने इंजेक्शन इस तरीके का इंजेक्शन होता है, ठीक है, ये इंजेक्शन है और इसके आगे एक नीडल होती है, ठीक है, और पीछे की साइड में इसको पुश करने के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। जब इसको पुश किया जाता है और इंजेक्शन को कहाँ डाला जाता है, किसी भी शरीर के ऊपर या लगा करके उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तब एक बार इंजेक्ट होता है तो बच्चों तब दर्द नहीं होता, परंतु जब इसको बाहर निकालते हैं और आपकी इसके अंदर दवाई जाती है पूरे शरीर में, तब क्या होता है, आपके दर्द होता है। तो इसी तरीके से बच्चों क्या होती है कि अपने क्या नाम से, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, पढ़ करके आपको फिर बता देता हूँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। बेटा ये ऐसा क्या नाम से प्रोसेस है, जो क्या नाम से, कौन सा प्रोसेस है, खाना खाने का ऐसा प्रोसेस है जो क्या नाम से इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर इसे लिया जाता है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे टू टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। अब डिफरेंट एनिमल्स, मैंने कहा था कि यहाँ पर जितने भी तरीके के प्राणी जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो डिफरेंट टाइप से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे खाते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर। नेक्टर बेटा जी यहाँ पर अपने परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और प्लांट्स बेटा जी क्या कहते हैं, हनी भी होती है, और नेक्टर, और आपके हमिंग बर्ड्स होता है, ये क्या करते हैं, अपनी चोंच को, जो नेक्टर जो होता है, क्या होता है, नेक्टर जो होता है मतलब परागकण होते हैं, उसको उसके अंदर ये डालते हैं, और उसके अंदर से एक प्रकार का रस को ये क्या करते हैं, चोंचते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इंजेक्शन को किसी की बॉडी में डाल दिया, उस किसी बॉडी में डाल करके उसको इंजेक्शन को खींचा, तो क्या क्या निकाल लिया अपन में, उसके अंदर से ब्लड निकाल लिया, तो वो ब्लड इस तरीके से निकलता है, तो यही अपने इंजेक्शन कहलाती है, ठीक है। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सम एनिमल्स फीड और ऑन मदर्स मिल्क। जिस तरीके से छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, या किसी जानवर के बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, वो उसकी माँ का दूध पीता है, तो किस तरीके से पीता है, वो उसकी माँ का दूध सक करके पीता है। कैसे का पीता है बेटा से, सक करके वो उसकी माँ का दूध पीता है। तो ये भी एक प्रोसेस, इंजेक्शन प्रोसेस ये कहलाता है, ठीक है। स्नेक लाइक पाइथन swallows the animals they प्री। अब क्या होता है बेटा जी, देखिए प्रियप का मतलब क्या, प्री का मतलब क्या होता है, ये PREY प्री, क्या मतलब होता है इसका, शिकार करना। क्या होता है, कोई शिकार होता है ना, वो होता है इसका मतलब। तो मतलब बेटा जी क्या होती है, जब अपने स्नेक होता है या पाइथन जैसे अपने क्या होते हैं, जहरीले जो स्नेक है, सांप है, और कौन सा जैसे पाइथन जो है, ये क्या करते हैं, अपने शिकार को क्या करते हैं बेटा जी, उसके ऊपर डंक मारते हैं, या उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर जहर छोड़ते हैं, और उससे भी अपना भोजन ये लेते हैं, या उसको पूरे किसी भी शिकार को पूरी तरीके से वो निगल करके भी अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यही इंजेक्शन हो गया। या फिर मैं एक बात कहूँ, जैसे कि अपने बॉडी पर जो मच्छर जो होते हैं, मच्छर अपनी बॉडी पर बैठता है, तो उसके अंदर से एक अपने शरीर में से वो एक नीडल निकालता है, उस नीडल को अपनी बॉडी में एंटर कराता है। अब एंटर करता है तब तो दर्द नहीं होता, बट वो एक तरीके का लार्वा या सिक्रेट करता है, या एक तरीके का जो जूस है वो सिक्रेट करता है, जो हमारी बॉडी में जाते हैं, फिर हमको एकदम से जलन लगती है, और हम क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, या फिर वो जितने में मारोगे जब तक वो अपना काम कर चुका होगा, और वो चला जाता है। फिर हमें जलन होती है, वो उसके अंदर एक तरीके का एसिड छोड़ता है, जिसके कारण अपने जलन लगती है, जिससे कि अपना जो जिस पार्ट पर वो खाता है, उस पार्ट को वो सुन कर देता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अपने पास में है डाइजेशन। क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन जो है बच्चों दी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर सिंपलर एंड soluble from with the help of digesting juice from in the बॉडी। तो क्या होता है बच्चों कि डाइजेशन जो होता है, मतलब कि जो इंसान जो होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके यहाँ पर अपने शरीर में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। वो उन ऑर्गन्स द्वारा अपने इस फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। इस फूड को क्या किया जाता है बच्चों, डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट करने के बाद में इसमें से न्यूट्रिशन निकाल लिए जाते हैं, और किसके द्वारा, वो डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है बच्चों, कि किसी के शरीर पर बैठ करके या अपने आसपास में कुछ चीज़ है, तो उसे क्या करना, एब्जॉर्ब करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच फूड ऑफ ए सोल्यूबल फॉर्म एंटर्स द बॉडी फ्लूइड सच ब्लड। जैसे कि बच्चों क्या होती है कि
ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या नाम से भोजन जो अपना फूड जो है किसी भी एनिमल्स का, वो उसकी बॉडी में एक तरीके के फ्लूइड के रूप में, जैसे कि ब्लड जो होता है उस तरीके से वो उसके अंदर एंटर करे और वो क्या कर जाए, उसके एंटर कर जाए और वो उससे क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले या अपने अंदर उसको सोख ले, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक चौक होता है बच्चों, क्या होता है, चौक होता है, चौक को यदि इंक के अंदर आप अपन क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो चौक क्या करता है, उस इंक में से क्या करता है कि इंक को क्या कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, या अपने जो ऊपरी इस सरफेस जो है उसके अंदर वो उसे ले लेता है। तो इससे भी हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। आगे है आपके एसिमिलेशन, जिसे क्या कहते हैं, आत्मसात भी इसे हिंदी में कहते हैं। एसिमिलेशन क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच एन एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी एब्जॉर्ब फूड। अब इससे क्या होती है बेटा जी, जो फूड जो है, भोजन जो है, वो क्या होता है बच्चों, अपन ने एब्जॉर्ब के, उसका एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज transferred to different plants of the body where they are utilized for growth and development of the body। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एसिमिलेशन जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो अपने एब्जॉर्ब जो फूड होता है उसका क्या होता है, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। द एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये एब्जॉर्ब जो फूड जो होता है, ये हमारे बॉडी पार्ट जो होता है, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या होता है बेटा जी, ट्रांसफ़र किया जाता है। जिस तरीके से हमारा ब्लड जो होता है वो इसे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वेयर दे आर यूटिलाइज फॉर ग्रोथ। और ये किसके लिए काम में आता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए काम में आता है और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। तो इस तरीके से हमें हमारे एसिमिलेशन ये कहलाता है, जिसे आत्मसात हम कहते हैं हिंदी के अंदर। आगे देखिए, बच्चों डाइजेशन आगे आपके आता है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी आर मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, कि जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि वो जो अपने भोजन जो है, अपना जो खाना जो है, वो क्या हो चुका है, पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, या पूरा उसका क्या किया होता है, डाइजेशन कर चुका होता है। और बाकी उसके अंदर से जो बेकार वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे ही अपने बॉडी से बाहर निकालना है। ये क्या कहलाता है बच्चों, उसे ही अपने बॉडी से बाहर निकालना इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अब आपको पता चल गई होगी कि कितनी तरीके के हमारे पास में, या ह्यूमंस बॉडी के अंदर या अदर एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन ये होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होगा वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो आगे देखिए बच्चों, क्या है ह्यूमन न्यूट्रिशन। द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन आर कैरिड आउट इन ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनल। देखिए बच्चों, क्या होती है कि ऐसी क्या नाम से, द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड आउट इन ए लॉन्ग ट्यूब। जो हमारे अंदर क्या होता है बच्चों, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि जो अपने न्यूट्रिशन करने के लिए एक फंक्शन हमारे शरीर में होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन करने के लिए या किसी चीज़ को, या हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एक यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ रहता है, जो कि एक लंबी जो आपके पाइप होता है, लंबा पाइप होता है, उसकी तरह इसका सिस्टम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गट या अपने क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल हम इसे कहते हैं, जिसके द्वारा अपना भोजन जो है वो अपने शरीर के जो क्या होता है, स्टमक होता है, वहाँ तक ये भोजन अपना पहुँचता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेवरल डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स। देखिए बच्चों, क्या होती है कि अपना जो ह्यूमन्स बॉडी होती है, क्या होती है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेवरल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बच्चों, हमारा जो शरीर है या ह्यूमन बॉडी जो है, उसके अंदर एक तो आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, और उसके अंदर भोजन को पचाने के लिए और भोजन को पचाने में सिक्रेट करने के लिए अलग अलग तरीके के जो एंजाइम सिक्रेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सी ग्लैंड्स हमारे शरीर में या हमारे बॉडी में मिलती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज
अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये 7.5 मीटर बेटा जी लंबी होती है। ठीक है, आगे है स्ट्रेचेस फ्रॉम द माउथ ऑफ द एनस। और ये क्या होती है बेटा जी, अपने माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर ये ख़त्म होती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे है लास्ट आज आपका है इट कंसिस्ट ऑफ माउथ। ये क्या होती है बेटा जी, माउथ, इसके अंदर माउथ भी, इस प्रोसेस के अंदर माउथ भी पार्टिसिपेट करता है, इसोफेगस भी इसके अंदर सब पार्टिसिपेट करता है, स्टमक भी पार्टिसिपेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, और लार्ज इंटेस्टाइन भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, रेक्टम भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, और एनस भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो मतलब इसका मतलब ये माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर ख़त्म होने वाला प्रोसेस अपना कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे की वीडियो में हम माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।